गुड मॉर्निंग। प्रतिकारिता एवं प्रतिरक्षण, इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी शब्द कहाँ से आया है? जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग आ जाता है और उस रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है वह इम्यूनिटी कहलाती है, यानी प्रतिरक्षता। प्रतिकारिता वह अवस्था है जिसमें हम किसी भी रोग का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और सक्षम होते हैं। जब किसी भी जीव जैसे कीटाणु या वायरस हमारी त्वचा पर आक्रमण करता है तो सर्वप्रथम हमारी त्वचा उससे रक्षा करती है। जब किसी कारण से वह जीवाणु हमारी त्वचा के अलावा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और जिस अंग में जाता है उस अंग में वह अपना संक्रमण फैलाता है, अपनी वंशवृद्धि करता है और उसके बाद वह रोग को फैलाता है। लेकिन हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिकारिका तत्व, जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वह यदि प्रतिकूल अवस्था में WBC के रूप में हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता का क्या कार्य करती हैं। WBC क्या करती हैं? जिस जगह वह जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है उस जगह अनियंत्रित मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में WBC पैदा हो जाती हैं। WBC जब ज़्यादा मात्रा में पैदा होती हैं तो वहाँ से उसको धकेल कर बाहर निकाल देती हैं। जैसे कि हम कोई विषाक्त पदार्थ खा लेते हैं तो खाते ही हमारे पेट के अंदर जैसे ही वो जीवाणु पहुंचता है तो पेट के अंदर प्रतिक्रिया होती है और हमें उल्टी या दस्त हो जाते हैं और वह जीवाणु हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से जब कोई फांस गड़ जाती है लकड़ी के छोटी सी, तो उस जगह हमारे पस पड़ जाता है। ये WBC का काम है कि वह उस प्रविष्ट व्यक्ति जो बाहरी पदार्थ है उसको निकालने का काम करती है। यह प्रतिकारिता के रूप में हम अपने बॉडी में देखते हैं। प्रतिकारिता दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक होती है और एक कृत्रिम होती है या अर्जित होती है। प्राकृतिक वो है जो व्यक्तिगत है या जातिगत है। व्यक्तिगत है, जैसे मुझे सर्दी जुकाम नहीं होता लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होता है, यानी कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है और मेरी ज़्यादा है। ये व्यक्तिगत है, जिसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब मुझे कोई संक्रमण होता है तो वह बाहर के बाहर चला जाता है, अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को वह अंदर तक प्रवेश कर जाता है और प्रभावित करता है। जातिगत प्रतिकारिता वो होती है जो किसी पर्टिकुलर जाति में होती है। जैसे जो जानवरों में बीमारियां होती हैं वो मनुष्य जाति में नहीं होती है। जो बिल्ली या चूहों में बीमारियां होती हैं, यदि वह जानवर हमें काट लेता है, जैसे कुत्ता काट लेता है तो रेबीज़ होती है, अन्यथा कुत्तों में ही रेबीज़ होती है, वो हमारे अंदर नहीं आती। चूहा काट लेता है तो प्लेग होता है, नहीं तो चूहों में ही होता है प्लेग, मनुष्य जाति में नहीं होता। इसको हम जातिगत प्रतिकारिता कहते हैं। दूसरी होती है कृत्रिम या अर्जित प्रतिकारिता। कृत्रिम वो होती है जब हम, एक तो सक्रिय होती है और एक निष्क्रिय होती है। सक्रिय होती है किसी भी बीमारी के होने के बाद, किसी रोग के होने के बाद हमारे शरीर में उस रोग की प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। जैसे कहते हैं कि एक बार चेचक हो जाए तो दोबारा नहीं होती, मीजल्स हो जाएं तो दोबारा नहीं होती। ये क्या होता है कि जब वह रोग होता है तो हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है और उसके बाद वह रोग दोबारा नहीं होता। एक ही बार होता है, दोबारा वह नहीं होता। इसको हम कहते हैं सक्रिय रूप से रोग होने के बाद होना। दूसरा होता है टीकों द्वारा उपार्जित। जब हम छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको हम टीके लगवाते हैं। BCG का टीका जो चेचक के लिए होता है, पोलियो की वैक्सीन, TB का टीका, ये जो लगाए जाते हैं ये टीकों के द्वारा उपार्जित की जाती है। दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिकारिता। निष्क्रिय प्रतिकारिता वो अवस्था है जिसमें सक्रिय रूप से तो बच्चे का शरीर या किसी व्यक्ति का शरीर कार्य नहीं करता, लेकिन निष्क्रिय रूप से हमारे शरीर के अंदर वो उपस्थित होती है। तो पहला तो होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो माँ के गर्भ से ही उसे अगले 6 महीने तक कुछ ऐसे रोगों से लड़ने की प्रतिकारिता दी जाती है जिससे कि वह कई जटिल बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे चेचक वगैरह है, मीजल्स है, ये माँ के गर्भ से उसको मिल जाता है कि वह उनसे जब जन्म लेता है तब तक उसके अंदर ये रोग नहीं होते, फिर बाहर आने के बाद उसको हम टीके के द्वारा उन रोगों की रोकथाम करते हैं। जैसे BCG का टीका लगाया जाता है, मीजल्स का लगाया जाता है, उनके द्वारा। दूसरा होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद माता के दूध को पीने से वह प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है।
ऐसा कहा जाता है कि माता का जो प्रथम दूध होता है, जो हल्का पीला रंग लिए हुए होता है, वह बच्चे के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में सक्षम होता है और वह स्तनपान के द्वारा बच्चे को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसे किसी भी प्रकार का बाहरी संक्रमण, चाहे तो वो पेट का हो या लंग्स का हो, वह उसको नहीं लग पाता और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें आ जाती है। तीसरी चीज होती है कृत्रिम प्रतिकारिता। कृत्रिम प्रतिकारिता ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या तो एंटीटॉक्सिन से पैदा होती है या गामा ग्लोबुलिन से। यह इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो जीव जंतुओं के जो रोग के कारक होते हैं, जो जीवाणु, उनके मृत शरीर से, जीवित शरीर से वैक्सीन बनाए जाते हैं और शरीर के अंदर डाले जाते हैं। जीवित वैक्सीन से बनाया जाता है, जीवित जीव से या मृत जीव से बनाए जाते हैं और उनको शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब ये वैक्सीन बन जाते हैं तो जब जिस व्यक्ति को ये वैक्सीन लगा दिए जाते हैं तो उसमें उस रोग के होने की संभावना कम होती है। आज जब हम एक वायरस से लड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं, कोरोना वायरस से, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना के लिए किस प्रकार से काम किया जा रहा है। कोरोना के लिए कुछ लोगों को जो रोग हो चुका, उनके ब्लड प्लाज्मा को लिया जा रहा है। वह भी एक प्रकार का वैक्सीन बनेगा जो किसी भी रोगी व्यक्ति के बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं, तो वह प्लाज्मा जब किसी व्यक्ति को लगाया जाता है तो वह उस रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो ये तो हुआ बॉडी में जिसके रोग हो चुका है उसके द्वारा तैयार। दूसरा है जो जीवाणु है, जो जीवित जीवाणु है, उसके शरीर से वैक्सीन तैयार करने की रिसर्चेज चल रही हैं। मृत वैक्सीन से तैयारी करने की चल रही है। जो भी जीवाणु पैदा होंगे और उनसे जो वैक्सीन बनेगी, उन पे रिसर्चेज चल रही हैं, जिसका कहा जा रहा है कि सितंबर अंत तक उनका उपचार हो जाएगा। तो ये वैक्सीन जब बन के आ जाएंगी तो ये वैक्सीन एंटीटॉक्सिन होंगी, गामा ग्लोबुलिन होंगी, जो कि हमारे शरीर को कोरोना से लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगी और फिर भविष्य में हमारे शरीर को कोरोना होने की संभावना कम हो जाएगी। जब भी किसी व्यक्ति के लिए हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की, तो कोरोना वैक्सीन जब आ जाएगी उसके पश्चात हमें इस रोग से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। थैंक यू।